हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमने जो ये श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर वक्तव्य की जो श्रृंखला शुरू की है, तो उसमें आप सबका स्वागत है। हमने पिछले जो हमारी 2 कड़ियां रही, उनमें हमने देखा था, सर्वप्रथम हमने देखा कि अध्यात्म क्या है, अध्यात्मवादी हमें क्यों होना चाहिए, यानी कि हमारे जीवन में अध्यात्म का क्या महत्व है। तो इसमें हमने देखा था कि अध्यात्म जो है वो हमारे जीवन की तरह से है, यानी अध्यात्म का अर्थ है अपनी प्रकृति को जानना। तो जब हम अपनी प्रकृति को जानने का प्रयास करते हैं और उसके अनुसार जब हम आचरण करते हैं तो हम अध्यात्मवादी कहलाते हैं। और जो हमारी दूसरी कड़ी थी उसमें हमने देखा कि जो श्रीमद् भगवद गीता है उसका महत्व क्या है, वो इतना महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो किस प्रकार से है। तो हमने पिछली बार चर्चा किया था कि जो श्रीमद् भगवद गीता है वो इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ इसलिए है कि वो स्वयं भगवान के श्रीमुख से उच्चरित हुआ है। इसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया है और ये हम सब जीवों के निमित्त है कि जीवों को किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए और इस भौतिक जगत में हम किस प्रकार से अपना जीवन सुखपूर्वक जिए और फिर हम जो है भगवान के धाम में किस प्रकार वापस जा सकते हैं। तो जो श्रीमद् भगवद गीता है उसमें प्रत्येक जो हमारी समस्या है उसका समाधान हमें प्राप्त होता है। तो ये इन हम प्रश्नों के उत्तर और समस्याओं के समाधान हम श्रीमद् भगवद गीता से किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, वो हम तब प्राप्त कर सकते हैं जब हम जो इसका ज्ञान है उसे हम समझ जाएं। तो अब इनका जो ज्ञान है उसे समझने के लिए हमें इसे पढ़ना पड़ेगा और साथ में हमें एक किसी ऐसे योग्य व्यक्ति की हमें खोज करनी होगी कि जो हमें इसे समझा दे। तो हमारे पास जो इस सदी के महानायक जिनको हम कह सकते हैं वो है एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु शील प्रभुपाद, जिन्होंने आध्यात्मिक एक क्रांति लाई है इस संपूर्ण विश्व में। और वो श्रीमद् भगवद गीता को लेकर जो है वो पाश्चात्य जगत में गए और उन लोगों को उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। नरेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। तो ऐसा ज्ञान है जो श्रीमद् भगवद गीता का, वो ज्ञान जो है वो ना केवल वो भारतवासियों के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए नहीं है, अपितु वो कैसा ज्ञान है, वो ज्ञान है जीव मात्र के लिए, क्योंकि वो आत्मा के विषय में है और जो हम सब हैं वो जीव हैं। तो जो जीव है उसके लिए जो ये हमारी जितनी भी परिधि बनाई गई है, जितनी भी हमारी बाउंड्रीज बनाई गई हैं, वो शरीर के स्तर पर है। आत्मा के स्तर पर कोई भी किसी भी तरह की बाउंड्री नहीं है। तो शील प्रभुपाद ने ये साबित किया, ये बताया कि जो ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है वो सबके लिए है। वो चाहे कोई काला हो, कोई गोरा हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, कोई किसी भी देश में रहता हो, कोई किसी भी तरह का भाषा भाषी हो, तो उनके लिए क्या है, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान जो है वो सबके लिए है। तो ऐसा शील प्रभुपाद ने प्रमाणित कर दिया। और श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जब शील प्रभुपाद ने उन्हें समझाया तो वो लोग जो थे, जो पाश्चात्य जगत के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, अपनी जितनी सारी बुराइयां थी वो उनकी सारी बुराइयां जड़ से खत्म हो गई। क्योंकि जब कोई श्रीमद् भगवद गीता के संपर्क में आने का अर्थ है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आना। और भगवान क्या है, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। तो भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आते ही क्या होगा कि हमारी जितने भी हमारे कलमश होंगे, जितनी भी हमारी बुराइयां होंगी, वो हमारी सारी खत्म हो जाएंगी।
तो आज की जो हमारी कड़ी है उसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र है इसमें किन किन विषयों की विवेचना की गई है, यानी कि इनमें क्या क्या कुछ बताया गया है, क्या चर्चा की गई है। तो हम जानेंगे इसमें कि मोटे मोटे रूप से यदि हम देखें तो इसमें 5 जो चीजें हैं, 5 इसकी विषय वस्तु हैं, तो 5 प्रकार से हैं। वो क्या है 5 चीजें? सबसे पहला है ईश्वर। ईश्वर क्या है कि ईश्वर का अर्थ होता है नियंता, यानी कि नियंत्रित करने वाला। तो ईश्वर के बारे में बताया गया है कि ईश्वर कौन है, यानी कि भगवान कौन है। दूसरा जो श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है वो बताया गया है कि जीव कौन है। फिर तीसरा बताया गया है कि प्रकृति क्या है और ये प्रकृति किस तरह से कार्य करती है, और जो ये प्रकृति है वो किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, यानी कि ये जो समय है वो किस तरह से चलता है, और ये भी किसकी अध्यक्षता में कार्य करता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, और 5वां है कर्म। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी जिस तरह से, तो वो उन कर्मों का हमारे ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, इन सब विषयों की जो विवेचना है वो श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। ये जो 5 मुख्य चीजें हैं ये भगवद गीता में डिस्कस की गई हैं। तो आज हम मोटे मोटे रूप से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि ये 5 चीजें हैं क्या। हमें श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें जान लेना होगा कि ये 5 चीजें क्या हैं और हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। मुख्य रूप से वैसे तो भगवद गीता में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि जैसे जो देवी देवताओं के बारे में बताया गया है, हमारे खान पान के बारे में बताया गया है, हमारी सारी जीवनचर्या के बारे में बताया गया है। तो प्रमुख तरह के जितने भी हमारी ये कर्म कांड के विषय में, ज्ञान कांड के विषय में, योग जो है उसके बारे में बताया गया है, और सर्वोत्तम योग अंत में भक्ति योग के बारे में बताया गया है। तो ये सब बताया गया है, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं वो किन 5 वस्तुओं से संबंधित है, वो 5 क्या हैं? वो यही है: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो जो सर्वप्रथम हम जो जानेंगे वो क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है श्रीमद् भगवद गीता का वो है श्री भगवान, यानी कि ईश्वर। ईश्वर, जैसा कि हमने अभी देखा कि ईश्वर कौन है। ईश्वर का अर्थ होता है नियंता, यानी कि नियंत्रित करने वाला। तो वैसे देखा जाए तो जो ईश्वर है यानी नियंता है, हम भी अपने आप को नियंत्रक मानते हैं। किसी ना किसी स्तर पर हम अपने आप को नियंता मानते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने घर के मालिक हैं। चाहे हम सब देखते हैं कि इस संसार में किसका कितना जोर चलता है, किसी ना किसी स्तर पे फिर हमें क्या होता है, फिर हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी के वश में आ ही जाते हैं। तो क्या है कि हम सब भी एक लेवल पर हम सोचते हैं कि हम भी नियंता हैं। लेकिन ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदा सर्व कारण कारणा। तो ये जो श्लोक है वो ब्रह्म संहिता का श्लोक है, ब्रह्मा जी द्वारा उच्चरित है। तो जो जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदा सर्व कारण कारणा, तो क्या कहते हैं कि ईश्वर तो बहुत है, ईश्वर है, लेकिन जो परम ईश्वर है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो लेकिन इस विषय की स्थापना श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से की है। और जो अर्जुन है वो भी इस बात को प्रमाणित करते हैं, सत्यापित करते हैं। और अर्जुन कहते हैं कि परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अर्जुन बताते हैं कि आप भगवान हैं, आप परम धाम हैं, पवित्रतम परम सत्य हैं, आप शाश्वत दिव्य पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं।
अर्जुन ही नहीं बताते इस तरह से, और अर्जुन कहते हैं कि जो आहुस्त्वा मृष्ये सर्वे देव ऋषि नारद तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि में, कि सर्वम एतम धृतम मन्ये यन्मा वदसी केशवा नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा। कहते हैं कि नारद, असित, देवल और व्यास जैसे जो महामुनि हैं वो आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं कि आप क्या हैं, आप श्री भगवान हैं, और आप स्वयं भी इसकी जो घोषणा है वो मुझसे कर रहे हैं। तो कहते हैं, हे कृष्ण, आपने जो कुछ भी आप जो कहते हैं मैं उसे पूर्ण रूप से सत्य मानता हूं, लेकिन हे प्रभु, न तो देवता और ना ही असुर आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। तो ऐसे भगवान जो श्री कृष्ण हैं, जिनके व्यक्तित्व के बारे में अर्जुन स्वयं घोषणा कर रहे हैं कि ना तो देवता और ना ही असुर ही उनके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं, तो ऐसे भगवान अपने बारे में श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं बता रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान? अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, कि मैं ही सबका प्रभु हूं, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तम सर्वम प्रवर्तते, ये जो सब कुछ है वो मुझसे ही आ रहा है और मैं ही सबका प्रभु हूं। और इस बात की जो पुष्टि है और जो इस बात की व्याख्या है वो भगवान प्रत्येक अध्याय में करते हैं। भगवान चाहे जब भगवान 7वें अध्याय में अपनी प्रकृति के बारे में बताते हैं कि उसकी प्रकृति क्या परा और अपरा प्रकृति है और वो कहाँ से आती है, वो भी जो है मुझसे ही आती हैं। और या फिर भगवान जब आगे बताएंगे 7वें में ही बताएंगे कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मयि गणा इवा, कि ये जो हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो ये सब कुछ जो है वो भगवान बताएंगे श्रीमद् भगवद गीता में। तो ये जो इस तरह का ज्ञान है वो हमें श्रीमद् भगवद गीता से प्राप्त होता है कि जो श्री कृष्ण है वही परम भगवान है। तो ये एक जो है श्रीमद् भगवद गीता का विषय है जो जिसके बारे में हम श्रीमद् भगवद गीता में जानते हैं। तो ये हुआ। दूसरा जो है वो है कि जीव यानी हम सब। तो जो जीव है उसके बारे में भगवान दूसरे अध्याय से ही बताना शुरू कर देते हैं। वैसे तो अभी हम सब जानते ही हैं कि कम से कम हम ये श्लोक तो हम सब जानते ही हैं कि जो आत्मा है उसका कभी विनाश नहीं होता, न जायते न म्रियते वा कदाचिना नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये श्लोक जो है हम छोटी छोटी कक्षाओं में ही हम लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन क्या हम इसकी सत्यता को जानते हैं, इसकी सत्यता को समझते हैं? नहीं। यदि हम ये जानते कि हम जो हैं हम आत्मा है, तो हम आत्मा के जो कार्यकलाप हैं उनमें हिस्सा लेते और आत्मा के जो कार्यकलाप हैं उनको करके हम परम शांति का अनुभव करते। हम बस थ्योरेटिकली हम जानते हैं कि हम जो है न जायते न म्रियते वा कदाचन, ना कभी जन्म होता है ना कभी मरते हैं। तो हमारे शरीर का तो मृत्यु भी होती है, इस शरीर को जब हमारे घर में कहीं, लेकिन थोड़ा सा तो हम जानते ही हैं कि जो चला गया, जब हमारे कोई प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि वो चला गया, जबकि उसकी जो शरीर है वो तो हमारे सामने ही रहता है। तो सनातन धर्म का ये प्रभाव है, ये वैदिक संस्कृति का प्रभाव है कि हम जानते तो हैं लेकिन हम उसे अपने आचरण में नहीं लेकर आते। तो भगवत गीता जो है वो इस विषय की स्थापना करती है, इस सत्य को हमारे सामने लेकर आती है कि हम क्या हैं, हम जीव हैं और हम भगवान का अंश हैं। भगवान स्वयं कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, कि ये जो जीव है
वो मेरा ही अंश है और ये सनातन है, यानी कि ये तो सनातन हमेशा से है, इसका कभी विनाश नहीं होता। तो वो क्या है जो मर जाता है जब, तो जिसके बारे में हम कहते हैं कि वो चला गया, वो सनातन है। और जो ये शरीर है फिर ये कहाँ जाता है, ये पंच महाभूतों में फिर से विलीन हो जाता है। तो ये जो सत्य है ये हमें श्रीमद् भगवद गीता बताती है कि हम जो हैं, हम ये शरीर नहीं हैं, हम क्या हैं, हम आत्मा हैं और हम जीव हैं, और क्या हैं, हम भगवान का ही अंश हैं। और यहीं से हमारी जो है आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो कौन सी जो दो चीजें, पहला ईश्वर और दूसरा जीव, ठीक है। तो ईश्वर और जीव ये दो चीजें हैं। तीसरा है प्रकृति। वैसे तो जो जीव है वो भी भगवान की प्रकृति ही है। तो एक है परा प्रकृति और एक है अपरा प्रकृति। तो जो ये भौतिक प्रकृति है, गीता जी में इसकी व्याख्या जो है वो अपरा प्रकृति के रूप में हुई है, और जो जीव हैं उनको उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है, यानी कि परा प्रकृति कहा गया है। तो अभी जो हमारा तीसरा जो हमारी विषय वस्तु क्या है वो है प्रकृति। हम अभी इसे इतने विस्तार से हम नहीं चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ हम थोड़ा मोटे मोटे रूप में जानने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना आरंभ करेंगे, जो शील प्रभुपाद के तात्पर्य हैं वो अपने आप में इतने पर्याप्त हैं कि और अधिक हमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उनको पढ़कर ही हम समझ जाएंगे। शील प्रभुपाद ने एक एक बात जो है वो इतने अच्छे ढंग से समझाई है कि हमें कुछ अन्य शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जो अभी हम चर्चा कर रहे थे भौतिक प्रकृति के बारे में, तो ये जो भौतिक प्रकृति है, वैसे अभी हम जान ही गए हैं कि जो जीव है वो भी प्रकृति है, लेकिन वो क्या है, वो भगवान की परा प्रकृति है, और जो भौतिक प्रकृति है उसको अपरा प्रकृति कहा गया है। भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतिम में प्रकृतिर भिन्ना अष्टधा। ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है इसे क्या कहा गया है, ये ही प्रकृति स्वरूप बताया गया है। तो ये जो भौतिक प्रकृति है ये अपरा प्रकृति, और जीव भूताम महाभाव यदम धार्यते जगत, कि अपरा इयम इतः तु अन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाभाव यदम धार्यते जगत। तो ये जो दूसरी इससे भी परे एक और प्रकृति है वो क्या है, वो जीव हैं, जिनके बारे में हमने दूसरे नंबर पे जो हमने चर्चा की वो जीव हैं, जो कि इस भौतिक प्रकृति का भोग करते हैं, इस भौतिक प्रकृति का विदेहन करते हैं। तो भगवत गीता में हमें ये प्रकृति के बारे में ये बताया गया है कि ये जो भौतिक प्रकृति है ये कैसे बनती है, ये किस तरह से है। ये 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये 3 गुणों से निर्मित है। अब जो ये भौतिक प्रकृति है वो स्त्री स्वरूपा है। तो जो भौतिक प्रकृति या प्रकृति भी जीव भी जो है इसी में परा या अपरा दोनों तरह की प्रकृति जो है वो स्त्री स्वरूपा है, और ये भगवान के द्वारा उसी तरह से नियंत्रित होती हैं जिस तरह से एक पत्नी जो है वो पति के द्वारा नियंत्रित होती हैं। भगवान भी इनके अध्यक्ष हैं। भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सहचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। यानी मया अध्यक्षेण प्रकृति, कि ये जो प्रकृति है ये मेरी ही अध्यक्षता में कार्य करती है। तो जो हम इतना बड़ा जगत चलते हुए जब देखते हैं ना कि ये जो सूर्य है, ये चांद है, ये सितारे हैं, ये सब कार्य कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये जो मशीन है वो किस तरह से कार्य कर रही है, इसे कोई चलाने वाला है। तो वो चलाने वाला कौन है? वो जो तत्व है वो श्री भगवान श्री कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है।
तो उसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता हमें पूर्ण रूप से बताती है। तो ये है हमारे 3 तत्व हुए, श्री भगवान और जीव और भौतिक प्रकृति। अब जो है इन गुणों के ऊपर, जो 3 गुणों से निर्मित जो ये प्रकृति, 3 गुणों के ऊपर क्या है? नित्य काल है। काल जो है भगवान का ही रूप है, तो नित्य काल है। और इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक अनेक कार्यकलाप होते हैं, जो क्या कहलाते हैं? जो कर्म कहलाते हैं। तो ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम सभी इन अपने कर्मों के फलस्वरूप जो है सुख और दुख भोग रहे हैं। तो इस तरह से ये 5 चीजें हैं। तो क्या क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इन सब की व्याख्या जो है श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। इन 5 में से ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल ये शाश्वत है। ऐसा बताया जाता है कि प्रकृति जो है उसकी अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, लेकिन ये मिथ्या नहीं है। तो जो कर्म है, हमने क्या देखा? 4 चीजें हमने देखी हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल। ये शाश्वत है, लेकिन जो कर्म है उनको बदला जा सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सब की जो हम विवेचना है, जो हम इनकी देखेंगे, वो श्रीमद् भगवद गीता का जब हम अध्ययन करेंगे, जब हम श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ेंगे, तो हम पूर्ण रूप से जान जाएंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ इस तरह से जुड़े रहिए और आने वाली आगे कड़ियों में हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन शुरू करेंगे, जो जगतगुरु श्रील प्रभुपाद ने हमें एक बहुत सुंदर जो है तात्पर्य हमें प्रदान किए हैं, और वो पढ़कर हम पूर्ण रूप से श्रीमद् भगवद गीता को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। आप सबके जो प्रश्न हैं उनका भी स्वागत रहेगा। हम सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता श्रील प्रभुपाद के, जिस तरह श्रील प्रभुपाद ने हमें समझाया है उस तरह से ही हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने क्या देखा कि 5 तरह की विषय वस्तु हैं श्रीमद् भगवद गीता की: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो श्रीमद् भगवद गीता में पता चलेगा कि किस तरह से हम अपनी जो हमारी किस्मत है, हमारी डेस्टिनी है, हमारा भाग्य है, उसको भी हम बदल सकते हैं। तो मुख्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता में ये जो 5 चीजें हैं, इनको समझकर हम अपने जो हमारा जीवन है उसको हम बहुत अच्छे ढंग से हम चला सकते हैं। और आगे जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि ऐसा जो परम धाम जो श्री भगवान का है, वहां किस प्रकार से जाया जाए, ये भी श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। यानी कि हम जीवन तो अपना अच्छे से जिएंगे ही, और जब हम उस परम धाम में भी किस प्रकार प्रवेश करेंगे, ये सब कुछ भी हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो आप सबके प्रश्नों का, आप सबके सुझावों का स्वागत रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कड़ी में। तक के लिए हरे कृष्णा।